एटम क्या है? एटम किसी भी चीज का छोटे से छोटा हिस्सा है जिसमें उसकी तमाम खसूसियात मौजूद हों। रिपीट कीजिए, एटम किसी भी चीज का छोटे से छोटा हिस्सा है जिसमें उसकी तमाम खसूसियात मौजूद हों, जैसे कि रबड़ के एटम में जल जाने की, हाइड्रोजन के एटम में जल जाने की, ऑक्सीजन के एटम में सांस लेने की, और जो लोहे के एटम में करंट गुजारने की खसूसियात मौजूद होती हैं। ये एटम के हवाले से अब आप ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया, आपने रिपीट कर लिया। तो आगे चलते हैं, एटम के हवाले से उसके पार्ट्स को देखेंगे। एटम के जो पार्ट्स हैं, यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो बहुत ही दिलचस्प ये बातें होती हैं। अगर आपको ये समझ आ गए तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी फील्ड में इंशाल्लाह आप मात नहीं खाएंगे, अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट जो हैं ये मेरे साथ अच्छी तरह रिपीट कर लिए। तो चलें स्टार्ट ये करते हैं कि जो बेसिक कहने के पार्टिकल्स होते हैं एटम में, वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा कि एटम का जो छोटे से छोटा जर्रा जिसमें वो खसूसियात हों। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो डिवाइड ना हो सके, भाई डिवाइड हो जाता है एटम, ये बात ध्यान में रखिएगा। रीजन, उसमें से हम न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम अलग कर सकते हैं। तो इसलिए डिवाइड तो हो जाता है एटम, लेकिन उसमें जब खसूसियात खत्म होगी तो वो एटम नहीं रहा। इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई। तो ये आप पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह 100% आपको नंबर मिलेंगे। तो ज़हन में भी बिठाना है कि वो पार्टिकल जिसमें अपने बड़े पार्टिकल के तमाम खसूसियात मौजूद हों, वो छोटे से छोटा पार्टिकल, उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो एटम के अंदर जो है, जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये एक खाली, एक हवास ही कह लें, एक खाली जगह कह लें, जिसके अंदर बेसिकली दो पार्टिकल्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसे याद होगा कि सारी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे। न्यूट्रॉन एन से स्टार्ट होते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन एन से स्टार्ट होते हैं और इन पर नो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं होता। फिर से रिपीट करें, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। बाकी एक ही चीज बची, वो है जी इलेक्ट्रॉन। अब नो चार्ज भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर बैठ गया, यानी जो बच गया चार्ज वो है नेगेटिव, और नेगेटिव कौन किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, और वो बहुत छोटे होते हैं प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। यानी उसकी मिसाल मैं इस तरह ले लूं कि अगर आप ये कह लें कि एक कमरा है, तो कमरे के बाहर एक बॉल घूम रही है, इतने छोटे होते हैं और बिल्कुल हल्के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जिस सर्कल में वो घूमते हैं, जिस रास्ते में वो घूमते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट, मदार। उर्दू में मदार कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। तो जिस रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या मदार। यानी उस रास्ते का नाम है मदार या ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट कहते हैं गोल रास्ते को। तो ये गोल रास्ते में प्रोटॉन के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इसकी हम सिर्फ वजह पढ़ेंगे और लेक्चर आज का एंड हो गया। तो वजह इसकी क्या है? वजह बताने से पहले आपको फिर से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी मेहनत अच्छी लगती है और चाहते हैं कि इस तरह के रोजाना वीडियोस बनाएं दूसरों के लिए भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, और अपने जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो इसके साथ अब बताता हूँ आपको ये रीजन क्या है
जो प्रोटॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। तो अब इसकी मैं आपको वजाहत करता हूं। आपने कभी एक मैग्नेट देखा? मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पी साइड कह लें और एक जो है एन साइड कह लें। मैं मिसाल यानी कि दो, एक को पी कह रहा हूं, एक को एन कह रहा हूं। तो अब अगर पी को पी से यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे तो बाज़ औक़ात कहते हैं साउथ पोल को साउथ पोल के साथ मिलाएंगे, यानी सेम जो चार्जेस हैं उनको अगर साथ मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेल देंगे। जबकि अगर मुखालिफ जो चार्जेस हैं यानी साउथ पोल को नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे या कहने का पी को एन के साथ लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये आप अपना ज़रूर एक एक्सपीरियंस कीजिएगा कि कोई से मकनातीस लेके उसके थोड़े से घुमा कर देखिए कि कौन सा सिरा जो है वो आपस में नहीं चिमटता, बल्कि अगर उसको साथ भी लगाएं तो वो दूर हो जाता है, और कौन सा सिरा है जिसको साथ लगाएं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एक का वही सिरा और दूसरे का दूसरी साइड वाला सिरा आपस में अट्रैक्शन करेंगे और चिमट जाएंगे। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट लाजमी करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते रहते हैं। अब उनके खींचने की वजह से ये जो फोर्स पैदा होती है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो ये एक सिंपल सी कह लें कि थ्योरी है इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूमने की। हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिटेल के साथ इंतहाई जो आसान अल्फाज में आपको सिखाने के लिए हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह के रोजाना वीडियोस बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिए। तो अब ब्रेक का टाइम है, आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें, लेकिन आपने अब लिखना है। जो सवालात बता रहा हूँ ये सवाल नोट कर ले, सिर्फ सवाल जवाब बाद में। तो ये सवाल आपने नेक्स्ट जो है मुझे सुनाने हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे। तो सवाल पहले नोट करें। सवाल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। सवाल नंबर 2, ब्रेक लगा लिया करें ना, पहले ब्रेक लगा लिया करें, लिख लिया करें सवाल। सवाल नंबर 2, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है या छोटा। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल लिखें, ब्रेक लगा लिया करें। चौथा सवाल ये है कि जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्या एटम को तकसीम किया जा सकता है, हाँ या ना। और इसको थोड़ा सी वजाहत भी आपने करनी है कि अगर तकसीम किया जा सकता तो उसके कौन से हिस्से हैं। अब लिखें, न्यूक्लियस क्या है और इसमें एटम के कौन कौन से ज़र्रात मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखें, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन अब आप ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के गिर्द क्यों गर्दिश करते हैं। तो ये सवालात के जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो आपसे बात करेंगे। तो अभी के लिए आप एंड करें और ये इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। 15 मिनट का आपने टाइम देना है टोटल। तो इंशाल्लाह अभी सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों में आप जो एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने जो सब्जेक्ट हैं, स्पेशली साइंटिफिक जितने भी सब्जेक्ट।